गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास रहेगी, ठीक है। बॉटनी की क्लास रहेगी सेकेंड ईयर की, ठीक है। जिसमें आज हम पढ़ेंगे बॉटनी में डाइवर्सिटीज एनुअल बाइएनियल एंड पेरेनियल प्लांट्स। मतलब जो एनुअल मतलब वार्षिक प्लांट्स होते हैं, बाइएनियल मतलब द्विवर्षीय प्लांट्स होते हैं, पेरेनियल मतलब बहुवर्षीय प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या क्या विभिन्नताएं पाई जाती हैं, क्या क्या विविधताएं पाई जाती हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं, बाइएनियल प्लांट्स क्या होते हैं, पेरेनियल प्लांट्स क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो और इनका वर्गीकरण है वो किसने किया, इनको अलग अलग उसमें किसने रखा। तो आवृतबीजी मतलब एंजियोस्पर्म अथवा फ्लावरिंग प्लांट्स पृथ्वी पर पादप जगत का सबसे बड़ा प्रभावी एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वर्ग है। ऐसे प्लांट्स जो कैसे हैं, एंजियोस्पर्म है मतलब आवृतबीजी हैं, और ऐसे प्लांट्स जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुत अधिक पाए जाते हैं, और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वर्ग है। मतलब इकोनॉमी की जो इनके इम्पोर्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा हैं। आवृतबीजी पौधे दूसरे जीवित पौधों के सभी मुख्य समूहों से संख्या तथा रूप व संरचना की विभिन्नताओं में बहुत आगे हैं। इनकी संरचना देख लीजिए, रूप देख लीजिए, आकार देख लीजिए, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कई प्लांट से क्या है, आगे हैं। एक बॉटनिस्ट हो या एक सामान्य आदमी, सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि पादप जगत में साइज, शेप, हैबिट आदि के आधार पर पौधों में बहुत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। देखिए, यदि आप बॉटनी पढ़ रहे हैं तब भी आप जानते हैं कि जो पादप जगत है, हमारा प्लांट्स का जो जगत है, उसमें कितनी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। भले ही आप बॉटनी पढ़ रहे हैं तब भी जानते हैं, और यदि आपके जैसे पेरेंट्स हैं, मदर फादर हैं, वो बॉटनी तो नहीं पढ़ा है उन्होंने, या उनका बॉटनी सब्जेक्ट नहीं रहा है, तब भी वो जानते हैं कि जो पादप जगत है उसमें उनके आकार के हिसाब से, संरचना के हिसाब से, हैबिट के हिसाब से बहुत सारी विभिन्नताएं जो हैं वो पाई जाती हैं। जैसे हम प्रायः यह मान लेते हैं कि पुष्पीय पौधे दूसरे सभी समूहों के पौधों से बड़े होते हैं। यह बात कुछ सीमा तक सत्य भी है कि पुष्पीय पौधे ही सबसे बड़े ज्ञात पौधे हैं, लेकिन इस समूह के कुछ सदस्य बहुत छोटे भी होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो प्लांट्स जो पुष्प देते हैं, ऐसे प्लांट जो पुष्प देते हैं पुष्पीय पौधे कहलाते हैं, तो उनकी संख्या जो है सबसे ज़्यादा है, वो सबसे बड़े प्लांट्स वही माने जाते हैं। लेकिन उसमें भी कई प्लांट्स ऐसे रहते हैं जो छोटे होते हैं, तथा कुछ उदाहरणों में तो प्राचीन पौधों से भी छोटे होते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके जो प्राचीन प्लांट्स हैं उनसे भी ज़्यादा छोटे थे, जैसे वुल्फिया, लैमना आदि पुष्पीय पौधे तालाबों आदि में बहते हुए पानी में पाए जाते हैं। जैसे जो आपका वॉल्फिया है वो किस में पाया जाता है, तालाबों में बहते हुए पानी में। इनका माप 1 इंच से भी बहुत छोटा होता है, और ये आकार में कितने होते हैं, 1 इंच। सोचिए कितना रहता है 1 इंच, उससे भी ये छोटे जो हैं वो होते हैं। फिर भी ये हरे ग्रीन होते हैं, फिर भी इनका जो देखने में अगर हम इनको देखें तो ये ग्रीन कलर के बढ़िया होते हैं, तथा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इतने छोटे होकर भी 1 इंच से कम होकर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं, तथा फूल एवं बीज पैदा करते हैं और फूल भी देते हैं। फूल देने के बाद ये फूल से अपने बीज का निर्माण भी करते हैं, जिसकी सहायता से ये पुनः प्रजनन करते हैं। मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब एक प्लांट्स बीज के द्वारा दूसरे प्लांट्स का जन्म देते हैं, ठीक है। प्रजनन क्या होता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स का बनना, ये क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन भी करते हैं। सोचिए इतने छोटे प्लांट्स हैं
जो कि क्या पाए जाते हैं, बहते हुए पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका जो आकार है वो कितना होता है, 1 इंच से भी कम होता है, लेकिन तब भी ये क्या करते हैं, अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं एवं फल एवं बीज का भी निर्माण करते हैं। ठीक है, पौधों के रूप उनके आकारों से भी अधिक मिलते हैं। ठीक है, प्रत्येक जाति की अपनी वृद्धि की विशेष प्रवृत्तियाँ, पत्तियों की आकृति, शाखन की विधि, प्रजनन अंगों का रूप एवं रंग तथा अन्य विशेषताएं जो उन्हें एक विशेष आकृति प्रदान करती है। सभी देखा आपने, कितने भी प्लांट्स लगे हों हम सबको अलग अलग नाम से जानते हैं। मान लीजिए नीम का अलग प्लांट्स है, मनी प्लांट का अलग प्लांट्स है, धनिया का अलग है, हल्दी का अलग है, चावल का अलग है, सबको अलग अलग जानते हैं कि नहीं। तो उनके कैसे जान पाते हैं हम, क्योंकि सब में हरी पत्तियाँ हैं, सब में स्टेम है, सब में तना है, उनकी संरचना के हिसाब से कोई छोटा है कोई बड़ा है, किसी में फूल नहीं आते, किसी में फल नहीं आते, किसी में जो है वो स्टेम नहीं होता मोटा। ठीक है, इस प्रकार हम सबको अलग अलग करते हैं कि नहीं। ऐसे ही हमने पौधों को जो है वो 3 भागों में उन्होंने बांटा है। ऐसे पौधे जो कि एनुअल प्लांट्स होते हैं, एनुअल प्लांट्स का मतलब 1 वर्षीय पौधे, वे शाकीय पौधे हैं जो 1 वर्ष में ही अपनी पूर्ण वृद्धि प्राप्त कर लेते हैं। एनुअल प्लांट्स मतलब 1 वर्षीय पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो 1 साल में ही, 1 वर्ष के भीतर ही अपनी वृद्धि जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, अपना जीवन चक्र कंप्लीट कर लेते हैं और कुछ महीनों तक या अधिक से अधिक 1 वर्ष तक जीवित रहते हैं। अर्थात ये अपना जीवन चक्र 1 वर्ष के अंदर ही पूरा कर लेते हैं। जैसे सूर्यमुखी, सरसों, चावल, जूट, सेम आदि। मान लीजिए आपने चावल का बीज चावल लगाया आपने अपने खेत में, तो वो कुछ महीनों तक ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। लगाया, पौध लगाई आपने, छोटे छोटे होके वो बड़ा हो गया तो उसमें क्या आ गया, आपकी धान उग गई। ठीक है, धान उग के क्या हुआ, हमने उसको हार्वेस्ट कर लिया, उसका जीवन चक्र समाप्त हो गया, यही उसका जीवन चक्र था। तो इस प्रकार के जो प्लांट्स रहते हैं वो 1 साल में या कुछ महीनों के अंदर ही अपने जो जीवन चक्र है, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय तय कर लेते हैं। किसके अंदर, 1 साल के अंदर ही। ऐसे द्विवर्षीय पौधे होते हैं। द्विवर्षीय पौधे क्या है, ये शाकीय पौधे अपना जीवन चक्र 2 वर्षों या मौसमों में पूरा करते हैं। मतलब ऐसे प्लांट्स जो अपना जीवन चक्र 2 मौसम में या फिर 2 वर्षों में जो है वो पूरा करते हैं। प्रथम वर्ष में वे अपनी पूर्ण वृद्धि प्राप्त करते हैं। पहला जो वर्ष रहेगा उसमें ये क्या करेंगे, अपनी वृद्धि प्राप्त करेंगे और दूसरे वर्ष में उन पर पुष्प एवं बीज उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तथा इसके बाद वे मर जाते हैं। जैसे पत्ता गोभी, कैबेज, गाजर, रेडिश, चुकंदर। ठीक है, तो इनको उगने में 2 वर्ष का समय लगता है। पहले साल तो वो क्या करते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं, पूरा कंप्लीट बन जाते हैं, एक प्लांट्स बन जाते हैं। दूसरे वर्ष में क्या करते हैं, उन पर फूल फल आते हैं। ठीक है, उसके बाद ये अपना जीवन चक्र जो है, लाइफ साइकिल जो है वो पूरी कर लेते हैं। यदि हम बहुवर्षीय पौधों की बात करें तो बहुवर्षीय मतलब 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए वे पौधे जो कई वर्षों तक जीवित रहते हैं तथा प्रति वर्ष पुष्प एवं बीज उत्पन्न करते हैं। कई वर्षों तक, सालों साल चलते रहते हैं और प्रत्येक साल उनमें पुष्प आते हैं, प्रत्येक साल उनमें बीज आते हैं। ये पौधे काष्ठीय मतलब वुडी होते हैं, जैसे वृक्ष, ट्री, कोई भी ट्री ले लीजिए आप, नीम का पेड़ ले लीजिए, इमली का पेड़ ले लीजिए। ठीक है, श्रब या लताएं या शाख ये हो सकती हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। पेड़ बड़े बड़े पेड़ भी हो सकते हैं, झाड़ियाँ भी हो सकती हैं, श्रब्स भी हो सकते हैं। शीतोष्ण प्रदेशों में शाखीय बहुवर्षीय पौधों का जमीन से ऊपर का प्ररोह प्रत्येक वृद्धि मौसम के बाद मर जाती है, लेकिन पौधा भूमिगत मूल, रूट या तने द्वारा जीवित बना रहता है। जैसे एस्पैरागस, घास तथा सभी वृक्ष आदि। आपने देखा होगा कई प्लांट्स ऐसे, घास ले लीजिए, घास हमने देखा है गार्डन में एक समय आता है जब वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, मर जाती है, धूप से मान लीजिए पूरी खराब हो गई।
लेकिन जैसे ही बारिश का सीज़न आएगा, जैसे उसको अच्छा टेम्परेचर मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा, वो फिर से वृद्धि करने लगती है। क्या हमने फिर से घास लगाई? नहीं लगाई, लेकिन उसका तना और उसकी जड़ जो है वो जीवित रहती है, जिसके द्वारा वो उसको अनुकूल जब परिस्थितियाँ मिलती हैं, अनुकूल जब वातावरण मिलता है, तो वो उसमें क्या कर लेती है, फिर अपनी दोबारा से वृद्धि कर लेती है। इस प्रकार ये कई साल तक जो है वो जीवित बने रहते हैं। तो इस प्रकार हमने आज जाना एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं, एक वर्षीय प्लांट्स क्या होते हैं, बहुवर्षीय क्या होते हैं और द्विवर्षीय क्या होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम इनमें अंतर विभिन्नताओं को पढ़ेंगे। एक वर्षीय पौधों में क्या विभिन्नताएं हैं, द्विवर्षीय में क्या विभिन्नता है, बहुवर्षीय में क्या विभिन्नता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।